हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी को गणित का एग्जाम देने वाले हैं, 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे को नोट्स चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, तो आप सारे बच्चे जो ना 9262838329 पर आप लोग संपर्क कीजिए। आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, आप सारे बच्चों को नोट्स मिल जाएगा ओनली फॉर 199 रुपया में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को वही नोट्स मिलेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में जो ना आपको पूछा जाएगा, उसी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। यहाँ पर क्या आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है, विषय आपका मैथमेटिक्स है और कोड जो ना सेट कोड आपका एच है, विषय कोड आपका 110 रहने वाला है। आप सारे बच्चे देख सकते हैं, आप लोग का समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और कुल प्रश्न यानी कुल एग्जाम जो होगा आपका, तो 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आप सारे बच्चों को यहाँ पर निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए फटाफट से। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बच्चे फटाफट से आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो ना 7/30 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अशांत यानी प्यारे बच्चे 2 और 5 के रूप का आएगा, यानी ये हर जो ना 25, 100 और 20 जो आपका है, ये 2 और 5 के गुने के रूप में आएगा। सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगा, तो वो आपका शांत होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा 3 या कुछ भी आ जाए, 4 भी आ जाएगा, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। या 2 और 5 ना भी हो, सिर्फ 3 और 4 आएगा, तब भी अशांत होगा। तो आप लोग कंसेप्ट समझ लिए। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन अलग है? तो प्यारे बच्चे, आपको अलग कौन सा है इनमें से? तो ये देखिए, ये आपका जो है ना परिमेय संख्या है। ये भी आपका यानी 4 चौक 16 है और 2 दूनी 4 है, ये भी परिमेय आ जाएगा, ये भी परिमेय है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो ना, ये आपका अपरिमेय है, ये रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 2। इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर बी ए सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परिमेय है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो क्या होता है, निम्न में से कौन सा परिमेय है? तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो यहाँ जो है ना आपका 4 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, तो रूट 5 एक संख्या है। तो रूट 5 कौन सी संख्या है? तो रूट 5 जो ना एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 कौन सी संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में कौन कौन आभाज्य संख्या है? तो प्यारे बच्चे, इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 11 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? यदि बहुपद पी एक्स बराबर आपका 2x³ + 6x² - 4x + 9 के दो शून्यों का गुणनफल 3 हो, तो तीसरा शून्य होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। तो 3/2 हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो -1 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, y बराबर आपका x² - 3x - 4 के ग्राफ होगा। तो मेरे बच्चे, 8 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सरल रेखा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी a/b हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे आपका, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है। तो इस पी एक्स की शून्य की संख्या कितना है? तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो ना एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा है, इसलिए इसका संख्या कितना होगा? तो 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं। अगर आप सारे बच्चों को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो ना इसमें जो ना प्यारे बच्चे, आप लोग 9262838329 पर संपर्क कीजिए। आप सारे बच्चों को जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। और फिर जब आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो आप सारे बच्चे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को ओनली फॉर 199 रुपये में जो ना ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। आप सारे बच्चों को वही नोट्स दिया जाएगा मेरे बच्चे, जो आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग जो ना मात्र 29 दिन में जो पढ़ सकते हैं 450 प्लस नंबर लाने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल संपर्क कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा 6x + ky = 10 का अनगिनत हल होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो 8 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पी के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2 = 1 तथा 5x + k = -7 का कोई हल नहीं होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका 10 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, यदि रैखिक समीकरण 3x + 2y = 4 में y बराबर -1 हो, तो x का मान होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि रैखिक समीकरण x प्लस टू बराबर 10 में x का मान माइनस 2 हो तो y का मान क्या होगा? प्यारे बच्चे 14 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका 5 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, यदि 2x प्लस वाई बराबर 7 एवं 3x प्लस टू बराबर 12 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -5 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, समीकरण समीकरण 6x² प्लस x माइनस 15 को 0 के दोनों मूल है तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की आपका समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 का मूल है तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका वास्तविक और समान हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 का मूल बराबर हो तो के का मान होगा, तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर समीकरण x² प्लस 4x इक्वल टू 0 का मूल होंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 0,4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण 6x² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 का मूलों का योगफल है तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -b/c हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि एपी का प्रथम पद ए और प्रधानता डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपका, समान श्रेणी 10 7 4 डॉट का 30वां पद है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर आपका 22 का ऑप्शन नंबर 75वां पद हो जाएगा। ये 75वां नहीं होगा प्यारे बच्चे, 22 का जो होगा ना आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, समांतर श्रेणी -3 -1/3 दो डॉट का 11वां पद है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? तो जी हाँ, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, 25 आ जाएगा। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सामान्य श्रेणी 2 7 12 दौर का 10वां पद है तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, अच्छा 25 का तो हो गया ना। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों का संगत की भुजाएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 2:3 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 2:3 आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, दो समरूप त्रिभुजों का ये परिमाप क्रम से 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो 5:4 आ जाएगा। बिंदुओं P -8 -2,8 और Q -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो -4,2 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं A -2,8 तथा B -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए, त्रिभुज एबीसी में शीर्षों ए बी और सी के नियामक क्रम से -2, -1 3, -2 और 1, -1, 2 हो तो माध्य का एडी की लंबाई है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से रूट 2 किसके बराबर है? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर आपका 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो cos 45 के बराबर हो जाएगा। निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 0 के बराबर बोला है ना आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 9, 9 कॉमन हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? इसका जो माना जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1, इसलिए आपका 9 गुना 1 मतलब 9 हो जाएगा। यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, तो मेरे बच्चे 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, तो 35 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। दो वृत्त एक दूसरे को ना स्पर्श करे और ना प्रतिच्छेद करे तो उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो इसका जो 36 का जो राइट आंसर आपका होगा, 36 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए, चित्र में एबी की वृत्त की कैसी रेखा कही जा सकती है? तो 37 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, दी गई आकृति में पी क्यू तथा पी आर वृत्त सी ओ 0,r, अच्छा O,R तो दो स्पर्श इस प्रकार है कि कौन पी क्यू आर बराबर 50 डिग्री हो तो कौन ओ क्यू आर की माप है? तो 38 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका, 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा आप लोग। दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं 3.2 सेंटीमीटर और 1.6 सेंटीमीटर, तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी है होगी,
तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 39 का, तो आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को अंत स्पर्श करती है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी होगी। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए खींचे गए वृत्त का क्षेत्रफल है। तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर हो, तो उस चाप को के कोण के माप है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, तो आपका 150 डिग्री हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका एक पहिए का व्यास 4 मीटर हो तो 400 चक्कर में तय की गई दूरी है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुना कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सा होगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि दोगुनी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोगुना हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे आपका कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सबसे अधिक प्रयोगी होती है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका माध्य हो जाएगा। निम्नलिखित वितरण का बहुलक वर्ग क्या है। तो 47 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 10 से 20 हो जाएगा। चलिए अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो फिर बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 2 हो जाएगा। चलिए आपका अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, संचय परमर्थ वक्र कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर त्वरण कहलाती है। तो फिर जब मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 50 तक का जो ना मैथ का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बता दिया हूँ। जितने भी स्टूडेंट अब सारे बच्चे जो ना एग्जाम देने वाले हैं 18 फरवरी को गणित का 2025 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों की क्लास काफी इंपॉर्टेंट था। तो मेरे बच्चे आप सारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देख के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।